स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.4 का, और आज हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। सॉरी। शो दैट f of x is equal to x minus cos x is increasing for all x। ये इंक्रीजिंग फाइंड करना है फॉर ऑल x। तो क्या करेंगे, इंक्रीजिंग के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि f डैश x ग्रेटर देन अगर 0 है तो वो इंक्रीजिंग होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। लेकिन यहाँ पे बस ग्रेटर देन भी अगर हम प्रूव कर दें तो भी हम उसको बोल देंगे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू प्रूव हो जाए तो और अच्छी बात है। तो इंक्रीजिंग x माइनस फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस कॉस x। तो पहले इसका f डैश x फाइंड करना है। f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस कॉस x। इसका f डैश x जब हमने फाइंड किया तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस कॉस x का क्या होता है, माइनस साइन x। कॉस x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x, और ये आ गया आपका f डैश x। तो देखो, इसके पहले के क्वेश्चंस में हमने सॉल्व किया था ऐसा ही कुछ, जिसमें कि वैल्यू दी हुई थी और वो वैल्यू हमें प्रूव करना था कि उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो इंक्रीजिंग होना चाहिए। इससे पहले वाला ही वो क्वेश्चन था। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि f डैश x 1 प्लस साइन x आ चुका है। हमें क्या करना है, फॉर ऑल x ये इंक्रीजिंग है ऐसा प्रूव करना है। तो देखो, ये आपको पता है कि जो साइन x की वैल्यू होती है वो -1 से लेके +1 के बीच में होती है। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सिंस -1 is greater than sin x is greater than and equal to -1 and less than and equal to 1। ऐसा होता ही है, ये तो आप जानते हैं। और ये किसके लिए होता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये जो उल्टा a है ये फॉर ऑल का साइन है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये चीज आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि sin x is greater than and equal to -1 and less than and equal to 1। तो अब हम क्या करेंगे, ये sin x को हमें f डैश x बनाना है, यानी 1 प्लस साइन x बनाना है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम यहाँ चाहते हैं कि हम यहाँ 1 ये f डैश x लिख पाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस कर दो बोथ साइड। तो 1 प्लस कर देंगे तो ये +1 -1 लेस देन एंड इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस साइन x। इसको ऐसे ही रहने दो। इसको ऐसे ही क्यों रहने देना है हमें, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे भी +1 कर दिया तो सब चेंज हो जाएगा। जबकि साइन x कभी भी ग्रेटर और इक्वल 1 से ज्यादा तो होता ही नहीं है ना, और यहाँ +1 कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो लॉ चेंज हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा कि साइन x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, जो कि नहीं होता है। इसलिए हम सिर्फ इन दोनों में ही 1 प्लस करेंगे। तो जब आपने 1 प्लस किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 इज 0 लेस देन एंड इक्वल टू, इसकी जगह आप रख दो f डैश x। देयरफॉर क्या प्रूव हो गया कि f डैश x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये चीज यहां से प्रूव हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जो है हमारा f ऑफ गिवन फंक्शन इज, और यहां हम लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये जो कंडीशन थी वो किसके लिए है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। r मतलब यहाँ पे रियल नंबर। तो क्या लिखेंगे हम, गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ओके। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें मैक्सिमम और मिनिमम ये हमको फाइंड करना है। थोड़ा सा ही अलग है, उसको भी आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग कॉपी कर लीजिए और आगे के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अभी ये मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब कि हमें क्या फाइंड करना है। तो देखो, यहाँ हमें जो मैक्सिमम फाइंड करना है, इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ जो ये x लिखे हुए हैं तो x की कौन सी ऐसी वैल्यू हम रखें जिसके लिए इस फंक्शन का जो आंसर आएगा वो मैक्सिमम आंसर होगा, यानी वो मैक्सिमम नंबर होगा। उससे ज्यादा नंबर हम ला ही नहीं सकते हैं इस फंक्शन के लिए। तो वो x की कौन सी वैल्यू के लिए
इसका आंसर मैक्सिमम आएगा। और सेम मिनिमम के लिए भी है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए इसका आंसर मिनिमम आएगा, उससे कम आंसर हम नहीं ला सकते हैं। ठीक है, समझ गया मैक्सिमम का मतलब क्या लाना है और मिनिमम का मतलब क्या लाना है। तो मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए जो आपकी बुक है उसमें 2 टेस्ट दिए हुए हैं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इस क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे, तो पहले आप लोग वो समझ लीजिए और आगे के क्वेश्चंस में अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी करेंगे। वैसे ऐसा नहीं है, आप दोनों में से कोई भी एक टेस्ट यूज कर सकते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कंपैरेटिवली इजी है तो इसलिए वही करिए। अब यहाँ ये दिया हुआ है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हम कैसे अप्लाई करेंगे वो अभी मैं आपको बताती हूँ। y का ये फंक्शन दिया हुआ है, तो इसका जैसा कि नाम ही है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब कि सेकेंड ऑर्डर तक उसको हमें डिफरेंशिएट करना है। सेकेंड ऑर्डर मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वहां तक। तो पहले इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें, तो इसका जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 3 15 एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 4 एक्स माइनस 3, ये हो गया। अब इसका जब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है तो ये भी निकालना पड़ेगा, तो 30x 15 2 30 प्लस 4, ये हो गया। अभी जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हमें अप्लाई करना है उसके लिए जरूरी ये है कि dy बाई डी एक्स जो इक्वेशन है उसके हम रूट्स फाइंड करें। रूट्स का मतलब वो नंबर x की वो वैल्यू जिसके लिए ये इक्वेशन 0 आए, तो इसका रूट्स फाइंड करना है। तो रूट्स हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब हम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ, तो क्या होगा 15 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से इसको फैक्टराइज करेंगे जो आपने पहले भी सीखा हुआ है। 15 3 45, यानी कितना आ गया यहाँ पर माइनस 45, तो माइनस 45 को फैक्टराइज करो तो क्या आ जाएगा 9 5 45, और यहाँ मैं अगर इसको माइनस ले लूं इसको प्लस ले लूं तो 4 आ जाएगा। तो इसको हम जो लिखेंगे, हम लिखेंगे 15x स्क्वायर, यहाँ हम लिख सकते हैं 9x माइनस 5x और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 3x, तो 3 5 15, 3 3 9, यहाँ पे x भी आएगा साथ में। यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे 1 क्योंकि और तो कुछ कॉमन नहीं है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब जो दो फैक्टर बने वो क्या बने, 5x प्लस 3 और एक बन गया हमारा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से रूट हम फाइंड करेंगे, तो जब आप 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 3/5, और जब आप 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 1/3। तो x के 2 रूट आए, मतलब ये जो इक्वेशन था dy बाई डी एक्स का उसके 2 रूट आए, एक तो आया माइनस 3/5 और एक आया 1/3। अब इसको लेकर हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट चेक करेंगे। तो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो उसमें हमें क्या करना है कि जो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है इसको हमें चेक करना है एट माइनस 3/5, एक्स इज इक्वल टू माइनस 3/5। मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो हमने फाइंड किया था यहाँ पर 30x प्लस 4, इसमें हम क्या पुट करेंगे माइनस 3/5 पुट कर देंगे। तो पुट कर देते हैं और फिर देखते हैं आंसर कितना आता है। 30x कितना था माइनस 3/5 और फिर क्या है प्लस 4, तो प्लस 4, तो 5 6 30, तो ये कितना आ जाएगा 18 माइनस 18 प्लस 4, यानी आ गया माइनस 40। अब देखो ये जो माइनस 14 आया है, मतलब जब मैंने डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में x की एक वैल्यू रखी, जो मेरा रूट आया था उसको जब एक वैल्यू को हमने रखा तो वो वैल्यू आ गया माइनस में आ गया, मतलब ये आ गया माइनस 14 इज लेस देन 0। लेस देन 0 अगर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये x इज इक्वल टू माइनस 3/5 पे इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा।
समझ में आया आपको कि जो भी रूट आता है उसको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में हम पुट करेंगे, और अगर हमारा आंसर लेस देन 0 आता है, इसका मतलब वो जो फंक्शन है, जो फंक्शन हमें दिया है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा। कब आएगा मैक्सिमम वैल्यू? जब हम x इज इक्वल टू -3/5 रख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंस f डबल डैश x इज लेस देन 0, therefore x is a given function gives maximum value, given function gives maximum value at x is equal to -3/5 and maximum value is value of function is of function, कौन सा फंक्शन? ये वाला 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x। y इज इक्वल टू क्या है? 5x क्यूब, फिर है प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, y इज इक्वल टू 5, x क्यूब क्या लिखना है हमें? -3/5 का होल क्यूब प्लस 2x स्क्वायर यानी -3/5 का होल स्क्वायर और -3, इसका वैल्यू रख दो 3/5, और इसको आप सॉल्व करो तो जो भी आंसर आएगा वो उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड कर रहे थे, ये मैंने लिखा हुआ था पहले, अभी वो पूरा रब कर दिया मैंने, और यहाँ पर सिर्फ मैंने वो वैल्यू लिखी हुई है जिसको भी मैं यूज करने वाली हूँ। तो अभी तक जो आपने क्वेश्चन देखा उसके बाद यहाँ से आपको करना है 5, ये हमने वैल्यू रख दिया, और इसको जब सॉल्व किया तो देखो 3 3 9 3 27, ये 5 से 5, एक 5 तो कैंसिल हो जाएगा, एक 5 बच, 2 5 बच जाएंगे, तो 25 आ गया। और ऐसे यहाँ पे 18/25 9/5 इस तरह से आ गए। और ये भी आपको सॉल्व करना आता है कि 25 है, इसके पास नहीं है 25, तो इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 45। तो ये हमने 45 किया, आप लोगों ने सीखा होगा ना कि डिनोमिनेटर को कैसे इक्वल करते हैं, बस वही यहाँ पे किया, इनको सॉल्व किया तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड करना है मिनिमम। तो मिनिमम के लिए भी हम सेम करेंगे, जो x का रूट था, अच्छा रूट मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं, x के जो 2 रूट आए थे, एक आया था -3/5 और एक आया था 1/3। तो रूट क्या आया था? -3/5 और एक आया था 1/3। तो x का एक रूट -3/5, ये तो हम यूज कर चुके हैं, उसके लिए हमारा वैल्यू मैक्सिमम दे रहा है y का वैल्यू। अब हम 1/3 के लिए चेक करेंगे, तो चेक करने का प्रोसीजर सेम है। हम क्या लिखेंगे? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू क्या लेना है इस बार? 1/3। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 30 इंटू 1/3 प्लस 4, इसको डिवाइड कर दो 10 आ जाएगा, तो ये आ गया 14, पॉजिटिव नंबर आ गया। तो पॉजिटिव नंबर आ गया मतलब 14 इज ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? बाय द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सीधे अपन ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लिख रहे थे, देयरफॉर बाय द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, y is minimum at x is equal to 1/3। अगर ग्रेटर आता है 0 से तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर उस वैल्यू के लिए, x के उस वैल्यू के लिए जो हमारा इक्वेशन है या फंक्शन है, इसके पहले जो मैंने लिखा था उसमें मैंने फंक्शन लिख दिया था, आप वैसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वो हमें मिनिमम देगा। एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 1/3 इज, अभी मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो ये वाला जो इक्वेशन है मेन, उसमें हम x की वैल्यू रख देंगे, ये 1/3, और ये तो हमें पता चल गया है कि इस पे मिनिमम दे रहा है वो, तो 1/3 का होल क्यूब प्लस 2 1/3 का स्क्वायर -3 इंटू 1/3, ये तो कैंसिल हो गया। और इसको सॉल्व करके मैं यहाँ लिख देती हूँ। अच्छा, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग 12th में इतना तो समझ ही गए कि ये बस मैंने देखने के लिए लिखा था कि यहाँ पे वैल्यू क्या यूज करना है। इसके बाद यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ,
तो क्या लिखेंगे आप, y इज इक्वल टू 5 बाय 3 3 जा 9 3 जा 27 और यहाँ आ जाएगा प्लस 2 बाय 3 3 जा 9 और यहाँ आ जाएगा -1। इसका जो डिनोमिनेटर अगर हम इक्वल करें तो 9 3 जा 27, इसको आप ऐसा कर सकते हैं इंटू 3 और इसको तो इंटू 27 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 बाय 27, 6 बाय 27, ये प्लस है और 27 बाय 27। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 27, यहाँ आ जाएगा 5 प्लस 6 माइनस 27, 6 5 11, 27 में से 11 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाना चाहिए -16 बाय 27। तो ये हमारा मिनिमम वैल्यू हुआ। एक बार आंसर चेक करेंगे कि ये मिनिमम वैल्यू है कि नहीं है। हाँ माइनस, तो फंक्शन हैज मिनिमम मैक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर आप क्या लिखेंगे कि फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू। वो मैक्सिमम वैल्यू क्या था, इसके पहले जो मैंने लिखा था मैक्सिमम वैल्यू था 36 बाय 25, मैक्सिमम वैल्यू 36 बाय 25 यहाँ आया हुआ है। और ये कब आया, एट x इज इक्वल टू कितने पे दे रहा है हमको मैक्सिमम वैल्यू, ये आया था हमारा -3/5 पे, एट x इज इक्वल टू -3/5 एंड मिनिमम वैल्यू एट मिनिमम वैल्यू कितनी आई -16/27 एट x इज इक्वल टू 1/3। तो ये 9 का फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके लिए मैंने ये सब कुछ इतना डिटेल में राइटिंग वर्क भी किया है। तो आगे की जो क्वेश्चन करूंगी उसमें मैं इतना सारा नहीं लिखूंगी, आप समझ ही जाएंगे ना कि कैसे लिखना है। और ये आंसर तो मैं बिल्कुल नहीं लिखूंगी, वो तो आप अच्छे से समझ गए कि फाइनली आंसर हमें कैसे लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप समझ गए, ओके। अभी आगे के क्वेश्चन 9 का सेकेंड क्वेश्चन है। ये फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x। अच्छा इस बार ये फंक्शन भी दिया हुआ है, y की वैल्यू y इज इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, तो चाहे y इज इक्वल टू लिख के दिया हो या f ऑफ x लिख के दिया हो, दोनों का बात बराबर ही है। वो भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20, ये क्वेश्चन है। इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करना है कि x की कौन सी वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम हो और मिनिमम हो। सेम प्रोसीजर करेंगे हम, f डैश x निकाल लो। f डैश x में क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36। अच्छा इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें y इज इक्वल टू दिया था, तो इसलिए हमने उसका dy बाई dx लिखा। यहाँ पे f ऑफ x करके क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम f डैश x f डबल डैश x ऐसा लिखेंगे। तो ये हमने लिख दिया। अभी f डैश डबल डैश x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12x माइनस 42, ये तो हो गया 0। हमें क्या करना है, f डैश x इज इक्वल टू 0 गिव्स, क्या देगा हमें, ये वाला इक्वेशन देगा 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये मिल रहा है हमको यहाँ से, और ये तो लेना ही है क्योंकि सेकंड मतलब जो डेरिवेटिव टेस्ट आपको करना है, जो मैक्सिमम और मिनिमम आपको फाइंड करना है, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास रूट्स आना चाहिए। और वो रूट्स कैसे आएगा, वो आएगा जब हम dy बाई dx की वैल्यू को 0 करके और उस इक्वेशन को 0 करके उसके रूट्स फाइंड करेंगे। ऐसा आपको हर क्वेश्चन में करना है। तो यहाँ से जब हम रूट्स फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 6 से डिवाइड कर दें इसको, 6 से डिवाइड किया तो x स्क्वायर माइनस 6 7 जा 42 प्लस 6 6 जा 36। यहाँ पे लिख देती हूँ डिवाइडिंग बाय 6, ओके ये लिख दिया। अच्छा अभी इसको फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइज में 6 के फैक्टर फाइंड करेंगे तो 6 और 1 आ जाएगा, क्योंकि 6 और 1 को प्लस करेंगे तो -7 मिल जाएगा, और 6 1 जा 6, तो यहाँ आ गया x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 6, और यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 6, और ये आ गया x माइनस 6, और यहाँ आ गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी जब x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, और जब x माइनस
1 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, द रूट ऑफ f डैश x इज इक्वल टू 0 आर, या फिर सीधे लिखो द रूट्स आर क्या है, x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 1। ये हमारे रूट्स आ गए, राइट है। ये यहां से माइनस लिया, ओके अभी तो राइट दिख रहा है। तो 6 और 1 ये हमारे रूट्स आ गए। अब हम इसको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करेंगे कि कौन से रूट के लिए हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम देगा वैल्यू, और कौन से रूट्स के लिए फंक्शन हमारा मिनिमम वैल्यू देगा। तो यहां हम लिखेंगे बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो हमने फाइंड की थी उसमें हम x इज इक्वल टू 6 पुट कर देते हैं। तो ये हमारा वैल्यू था, इसमें जब मैं x इज इक्वल टू 6 पुट करूंगी तो 12 6 12 इंटू 6 माइनस 42 कितना आएगा, 6 2 12, 6 1 6 7 माइनस 42। तो ये आंसर आ गया आपका 2 माइनस 2 इज 0 एंड 7 माइनस 4 इज 3, 30 आ गया, 7 माइनस 4 इज 3। तो 30 देखो ग्रेटर नंबर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ 30 इज ग्रेटर देन 0। तो इसका ये मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू 6 पे जो हमारा फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू देगा। यही मतलब हुआ इसका कि x इज इक्वल टू 6 पे क्या देगा, वो मिनिमम वैल्यू देगा। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, बाय सेकेंड डेरिवेटिव therefore fx has minimum value at x is equal to कितने पे ये आया है, 6 पे। x is equal to 6 पे मिनिमम वैल्यू देगा एंड, या फिर आप डायरेक्ट लिख दो therefore f of x at x is equal to, या फिर ऐसा लिख सकते हैं ना, f of 6 रख रहे हैं हम लोग, f of 6 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 6 रख दो 2 और 6 का क्यूब माइनस 21, 6 का स्क्वायर और प्लस 36 इंटू 6 इज इक्वल टू कुछ नहीं। f ऑफ ये में फंक्शन तो यही था 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36 और माइनस 20 भी था, माइनस 20। इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 6 6 36 और 36 6 कितना आएगा। अच्छा इसको आप लोग सॉल्व करो और बताओ कि आंसर कितना आ रहा है। तो सॉल्व कर लिया आप लोगों ने, क्या आंसर आया देखो, f ऑफ 6 ये इसको सॉल्व करेंगे तो 432, इसको सॉल्व किया तो दिस, और इसको सॉल्व करके ये और माइनस 20, इसमें प्लस माइनस आप करेंगे तो आंसर आएगा आपका माइनस 128। ये माइनस 128 क्या है, ये मिनिमम वैल्यू है गिवन फंक्शन का, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करना है, हमको क्या लिखना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हम चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 6 पे हमने चेक कर लिया, 1 पे चेक करते हैं। तो 1 पे जब आप चेक करेंगे तो यहाँ रख देंगे 12, 1 रख दिया तो 1 माइनस 42, इसमें से माइनस करो तो 2 माइनस 2 इज 0 और 4 माइनस 1 इज 3, माइनस 30, माइनस 30 आ गया, यानी माइनस 30 इज लेस देन 0। देयरफॉर कि x इज इक्वल टू 1 के लिए जो हमारा फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा। तो वो हम लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे माइनस 30 आया था तो उसके लिए मैक्सिमम होगा। तो यहाँ लिखा है मैंने, बाय द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट f हैज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज क्या था हमारा फंक्शन, f ऑफ क्या रखना है, 1 रखना है, और फंक्शन यहां से देख लेती हूं मैं, 2 1 का क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 और माइनस 20, ये फंक्शन। 9 का क्वेश्चन नंबर 3, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, इसका भी मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है।
तो पहले एफ डैश एक्स तो कितना आ जाएगा 3x² माइनस 18, 9 2 18x प्लस 24। अच्छा ये क्वेश्चन पूरा है ना? हाँ। अभी एफ डबल डैश एक्स कितना होगा 3 2 6 माइनस 18 और ये हो जाएगा 0। हमें क्या चेक करना है? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 गिव्स क्या देगा हमें 3x² माइनस 18x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। डिवाइडिंग बाय 3 x², 3 6 18, 3 8 24। यहाँ पे लिख दो डिवाइडिंग बाय 3। अब इसका फैक्टराइज करो इसको, तो ये 8 है, 4 2 8 हम लिख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं माइनस 4 2 8। हाँ, तो -4x और -2x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? ये फैक्टराइज किया है। अभी आगे x कॉमन ले लिया तो x -4, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, x -4 इज इक्वल टू 0। तो ये x -4 और ये x -2 ये दो फंक्शन आ गए और x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रूट्स आर, क्या है रूट्स? x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2। ये दोनों रूट्स है। अब ये रूट्स के लिए हम चेक करेंगे f डबल डैश कितने पे चेक करें? 4 पे चेक कर लो, तो सीधे यहाँ 4 लिख दो। f डबल डैश 4, f डबल डैश 4 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 6 इंटू 4 माइनस 18, तो ये आ गया 24 माइनस 18 तो कितना आ जाएगा 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 आ गया। पॉजिटिव नंबर आ गया। तो 6 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर फंक्शन इज, क्या लिखेंगे? फंक्शन इज मिनिमम। ये तो पता चल गया ना अब कि ग्रेटर देन 0 आया तो फंक्शन क्या होगा? मिनिमम होगा। कब होगा? एट x इज इक्वल टू 4 एंड मिनिमम वैल्यू कितनी होगी उसकी? मिनिमम वैल्यू इज, अभी मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या कर दें? f में हम 4 पुट कर दें। f में 4 पुट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4³ माइनस 9 4² और यहाँ पर प्लस 24 इंटू 4। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आंसर आता है? ये आंसर कितना आया 16 और ये क्या है? मिनिमम वैल्यू है 16। ओके, अभी मैक्सिमम नेक्स्ट के लिए चेक करते हैं। तो f डबल डैश 4 का हमने चेक कर लिया। अब हम चेक करेंगे 2 के लिए क्या वैल्यू दे रहा है। तो 2 के लिए वैल्यू मतलब कि f डबल डैश में हमें x के प्लेस पे 2 लिखना है, तो 6 2 6 इंटू 2 माइनस 18 यानी 12 माइनस 18 और 12 माइनस 18 मतलब -6, -6 इज लेस देन 0। लेस देन 0 आ गया मतलब कि क्या होगा? फंक्शन, या सीधे लिख दो f इज मैक्सिमम, f इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हमको 2 रखना है तो 2 2 4 2 8, यहाँ पे f ऑफ 2 रख दो। 2 2 4 2 8 माइनस 2 2 4 और 9 4 36 प्लस 24 24 2 48। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी और बस क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, f ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस 16 बाय x²। तो पहले इसका f डैश x फाइंड करना है। f डैश x इज इक्वल टू क्या होगा? x² का क्या हो जाएगा 2x और ये 16 का कैसा होगा? देखो 16 यहाँ है, x -2 उधर ऊपर जाएगा तो -2, तो यहाँ हम -2 लिख देंगे और x -2 -1 ये नहीं हो गया -3, तो इसका आंसर आ जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस 16 2 32 बाय x³। ये हो गया। अभी जब हम इसका f डबल डैश x फाइंड करेंगे तो 2x का हो जाएगा 2 माइनस 32 तो है ही और ये इसका हो जाएगा x -3, तो यहाँ अगेन आ जाएगा -3 और यहाँ आ जाएगा x -4,
तो इसको हम लिखेंगे 2 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा बाय x रेज टू 4। ऐसा हो गया। अभी क्या करना था हमको, f डैश x में जीरो करना था, तो f डैश x इज इक्वल टू 0 गिव्स, क्या देगा ये, यहाँ लिख दो इसको 2x माइनस 32 बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ क्या कर दें, इस x क्यूब को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2x4 माइनस 32 बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 2x4 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अभी इसको आप x4 की वैल्यू, ये 32 इधर लिख दो, तो x4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 32 बाई 2, तो 2 1 जा 2 2 6 जा 12, तो यहाँ से x4 मिल गया हमें 12। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, मतलब इसको अगर आप x4 की वैल्यू फाइंड करें, 16 का फोर्थ रूट फाइंड करें, तो क्या आ जाएगा x4 इज इक्वल टू ये 2 रेज टू 4, यानी x इज इक्वल टू हो गया 2 प्लस माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे x का वैल्यू। प्लस माइनस 2 क्यों आएगा, क्योंकि जो भी रूट आता है रूट का, चाहे वो फोर्थ रूट हो, थर्ड रूट हो, थर्ड रूट में नहीं होगा, फोर्थ रूट में, तो वो प्लस माइनस में आ सकता है। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि x के दो रूट, मतलब हमारे पास दो रूट है, एक x इज इक्वल टू 2 और एक है x इज इक्वल टू माइनस 2। तो हम क्या लिखेंगे, वी हैव 2 रूट x is equal to 2 and x is equal to minus 2 at कब, जब f डैश x is equal to हमने 0 किया था, तो हमारे पास दो रूट आए। अब हम चेक करेंगे बाय सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हम लगा रहे थे, तो f डैश माइनस 2 रख दो। f डैश माइनस 2 जब हमने रखा तो ये हमारा f डैश x है, तो यहाँ पे माइनस 2 रख देंगे, तो 2 प्लस 96 बाय माइनस 2 का 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 96, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 32 प्लस 96 बाय 16, और इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 7 8 9 10 11 12 बाय 16। अब इसको डिवाइड भी कर सकते हैं आप और रिड्यूस कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे 16 8 जा 128 और आंसर 8 आ जाएगा, तो 8 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर function has minimum value at x is equal to क्या आ जाएगा -2, और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू इज f ऑफ -2 रखना है। तो फंक्शन क्या था हमारा, फंक्शन था x स्क्वायर, तो x स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस 16 बाय एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 16 बाय 2 2 जा 4 4 4 जा 16 प्लस 16 बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा 36 32 बाय 4 4 8 जा 32, 8 आंसर आ गया। अच्छा, इसमें एक चीज देखने वाली ये है कि अभी तो मैंने -2 लिया, अगर मैं +2 लूंगी तो +2 लूंगी तो क्या होगा, यहाँ पे हम +2 रख देंगे, +2 भी रख देंगे तो भी आंसर हमारा सेम आएगा, क्योंकि जब हमने -2 रखा तब भी वो प्लस में ही आंसर दिया उसने, पावर 4 होने की वजह से आंसर सेम आएगा, यानी अगेन हमारा 8 आ जाएगा पॉजिटिव, अगेन मिनिमम वैल्यू की कंडीशन आएगी, और जब हम वो 2 यहाँ रखेंगे तो 2 रखने के बाद भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, इसका सिर्फ मिनिमम वैल्यू ही आएगा, और वो मिनिमम वैल्यू क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है। और वो कब आएगा, जब x इज इक्वल टू, या तो आप +1 2 रखो या आप -2 रखो, दोनों में से आप कुछ भी रखो, आपका मिनिमम वैल्यू ही आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, f ऑफ x इज इक्वल टू x log x। इसका भी मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना है, तो f डैश x पहले फाइंड कर ले। f डैश x, ये तो आपको पता ही है डबल फंक्शन है, तो कैसे करेंगे इसको डिफरेंशिएट, x dy बाई dx
ऑफ log x प्लस log x dy बाई डी एक्स, किसका? x का। ओके, अभी x log x का क्या हो जाएगा? log x का हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस log x, और यहाँ पे x का तो 1 ही होने वाला है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1 प्लस log x। ये मिला f डैश x। अभी डबल डैश भी फाइंड करना है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है हमको। f डबल डैश x जब हम करते हैं तो अगेन ये क्या आ जाएगा? ये तो 1 तो 0 हो जाएगा और log x का हो जाएगा 1 बाई एक्स। ये तो बहुत आसानी से आ गया। नेक्स्ट हमें क्या करना था? f डैश x इज इक्वल टू 0 गिव्स, देखें कि रूट्स क्या मिल रहा है? 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0 मतलब कि log x इज इक्वल टू -1। अच्छा, ये आपको पता है कि log e का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये log x इज इक्वल टू माइनस log e, क्योंकि log e का वैल्यू 1 होगा। अब ये जो log x है, ये जो log e है, तो यहाँ जो ये -1 है, ये इधर आके ऐसा माइनस का पावर हो जाएगा। ये हमको पता है कि अगर यहाँ कुछ भी नंबर है, मतलब अगर यहाँ कुछ भी पावर है, तो उस पावर को आप यहाँ लिख सकते हैं। तो वैसे ही जो यहाँ ये हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं ना कि -1 है, तो ये जो -1 है वो भी इसके पावर में चला जाएगा, क्योंकि 1 तो कहीं पे भी हम एज्यूम कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ लिखना देंगे, यहाँ से माइनस ही लिखना। तो अब जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो log log दिख रहा है x e रेज टू -1, तो x की वैल्यू आ गई e रेज टू -1। अब e रेज टू -1 मतलब 1 बाई ई, ऐसा आप समझ सकते हैं। ये एक ही रूट आया x का, इसको चेक करके देखेंगे आप कि वैल्यू मिनिमम आ रही है कि मैक्सिमम आ रही है। e रेज टू -1 पे हम चेक करेंगे डबल डैश को, तो ये आ जाएगा 1 बाय e रेज टू -1, x की जगह रखना था, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय 1 इंटू ये 1 बाय ई है, तो e बाय 1 यानी ये आ जाएगा e, क्योंकि ये क्या है e इनवर्स e बाय 1 है, सॉरी 1 बाय e है, और यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हम लिखेंगे तो e बाय 1 हो जाएगा और ये e आ जाएगा। e इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि e की कुछ फिक्स वैल्यू होती है, तो वो पॉजिटिव में होता है और वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो हम क्या लिखेंगे? फंक्शन या f गिव मिनिमम वैल्यू at x is equal to 1 by e and minimum value is, मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू के लिए f में 1 बाई ई रख दो, यहाँ पे फंक्शन में। तो क्या करना है? x की जगह पे 1 बाई ई रख देना है और log e रेज टू -1, यहाँ पे भी 1 बाई ई रख सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये 1 बाई ई है और ये log e -1, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? -1 log e, जैसा अभी हमने लिखा था, क्योंकि ये जो -1 का पावर है वो यहाँ आ गया, तो -1 log e, log e का वैल्यू 1, तो यहाँ क्या बच गया आपके पास? 1 बाई ई, और ये हमारा क्या है? मिनिमम वैल्यू है 1 बाई ई, जो कब मिला? जब x हमने 1 बाई ई रखा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आपको? अभी 9 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, f ऑफ x इज इक्वल टू log x बाई एक्स। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 9 का फिफ्थ है कि 6 है? एक बार चेक करो, ये 6 है। तो 9 का जो फिफ्थ, इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, वो भी करीब करीब इसके जैसा ही था। इसमें ये डेरिवेशन इसमें लिखा है, डिवीजन में लिखा है, उसमें मल्टीप्लिकेशन में लिखा था, लेकिन एक टाइम के बाद दोनों का आंसर सेम आएगा। चलो देखते हैं कब आता है दोनों का आंसर सेम। तो f डैश x जब हम इसका फाइंड करेंगे, तो ये आप लोगों को याद है कैसे फाइंड करते हैं? x dy बाई डी एक्स हम क्या लिखेंगे? log x, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर log x लिखेंगे और फिर dy बाई डी एक्स लिखेंगे x, और यहाँ डिनोमिनेटर में हो जाएगा x स्क्वायर। ये आप लोगों को जरूर याद होगा, और अगर नहीं याद है तो इससे पहले के वीडियो देखिए, उसमें एक्सप्लेन किया है। ओके, x डिवाइड बाई डी एक्स लॉग x। अब इसमें क्या आएगा? x डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ log x इज 1 बाई एक्स माइनस log x, और ये तो 1 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ पर ये हो गया 1 माइनस log x
बाय एक्स स्क्वायर। इसमें हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, एफ डैश एक्स तो हमारा ये आ गया, फिर हमें फाइंड करना है एफ डबल डैश एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स में भी ऐसे ही करेंगे, एक्स स्क्वायर डी बाय डी एक्स 1 माइनस लॉग एक्स, देन माइनस का साइन 1 माइनस लॉग एक्स, और फिर हम क्या कर दें लॉग एक्स डी बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर, और डिवीजन में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस लॉग एक्स को सॉल्व करेंगे तो 1 का आ जाएगा 0 और log x का क्या आ जाएगा -1 बाय एक्स। ओके, और यहाँ आ गया 1 माइनस लॉग एक्स, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मिल गया हमको 2x, और डिनोमिनेटर में मिल गया हमें x रेज टू 4। ओके, अभी नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, ये x से ये x कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया हमें मिल गया -x मिल जाएगा -x, और यहाँ मिल जाएगा इस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x और माइनस माइनस प्लस 2x log x बाय हो गया कितना x4। अब इसी चीज को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -3x प्लस 2x log x बाय x रेज टू 4। ये सब सही आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है, एक बार चेक करो। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा -3 प्लस 2 log x बाय x4, और इसको कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा x3। ये हमारा क्या मिला f डैश डबल डैश x। हमें क्या फाइंड करना है, रूट फाइंड करना है, तो वो कब आएगा f डैश x इज इक्वल टू 0 गिव्स क्या देगा हमें, फंक्शन हमारा f डैश x था और f डैश x ये आया था 1 माइनस लॉग x बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0। अब मैं यही आपको बोल रही थी कि आंसर हमारा देखो क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू लॉग एक्स, तो 1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं लॉग ई लिख सकते हैं, लॉग ई इज इक्वल टू लॉग एक्स, इसका मतलब x इज इक्वल टू ई आ गया। अब ये जो x इज इक्वल टू ई आया है इसको हम क्या कर दें, डबल डैश में रख दें, तो f डबल डैश ई इज इक्वल टू कितना था -3 प्लस 2 log e बाय ई क्यूब। अच्छा, इस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं -3 प्लस 2, ये तो 1 हो जाएगा, और ई क्यूब, और यहां से क्या हो सकता है -1 बाय ई क्यूब। -1 बाय ई क्यूब इज लेस देन 0 क्योंकि माइनस में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू ई पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, वो आप लिखेंगे लाइन, और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा वो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। f ऑफ x में रख दो log e, x की जगह रख देना है क्योंकि x इज इक्वल टू ई आया था बाय e, ये मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा हमें, और वो कब मिलेगा जब x इज इक्वल टू ई है। ओके, समझ में आ गया। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और आगे के जो अभी तो वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।